सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आजकल और क्या चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा में दो मुख्य बातें और है। एक बात तो ये कि 2020 का आम बजट और सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वर्ष 2020 के बजट में हमारे देश की वित्त मंत्री, पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार वाणिज्य पर चर्चा की थी। बात नंबर एक। बात नंबर दो, हमारे देश के 5 राज्यों की 5 ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को चिन्हित किया गया था और उन्हें नई पहचान दिलाने की बात कही गई थी वर्ष 2020 के आम बजट में। इस बात को ध्यान रखें। और उन 5 स्थलों में से 2 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है और उनका नाम है, एक तो है राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, और वर्तमान में या यूं कह दीजिए इन पिछले 10-15 सालों में वहाँ डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे जी उत्खनन कार्य कर रही है, सर्वेक्षण कार्य कर रही है। इस बात को ध्यान रखिए। राखी गढ़ी का है, हरियाणा में है, और राखी गढ़ी के बारे में डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे जी अपने रिसर्च में कहते हैं कि मेरा तो ये मानना है कि पूरी मानव सभ्यता का जो विकास है या मानव की सभ्यता का जो क्रम है वो कहाँ से शुरू होता है, राखी गढ़ी से शुरू होता है, ऐसा उनका मानना है। उसके बाद धोलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और ये भारतीय सिंधु सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। धोलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय सामुदायिक विकास परिसर 2020, और ये परिसर बनेगा कहाँ पर, लोथल में बनेगा। कहाँ बनेगा, लोथल में। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास परिसर कहाँ बनेगा, लोथल में बनेगा। और ये स्कीम कब लाएगी, 2020 में। और ये स्कीम जो एक बहुत बड़ी परियोजना के तहत लाएगी, और उस परियोजना का नाम क्या है, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना, आप इस बात को जानते हो कि 2017 में केंद्र सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। और ये सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो बंदरगाह है, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित यह योजना। इस बात को ध्यान रखिए। नए बंदरगाहों का विकास करना और पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य इस सागरमाला परियोजना का। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। और इसके लिए 12 महत्वपूर्ण शहरों को चिन्हित भी किया गया जो समुद्रिक शहर है, और उनके अलावा 8 राज्यों को चिन्हित किया गया। महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार कुल 8 राज्यों को भी चिन्हित किया गया। इस बात को ध्यान रखिए। और क्या है, केंद्र सरकार का प्लान है। अब इसके बारे में बात करें, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास परिसर, ये जो है ये केंद्र सरकार का प्लान है। शिपिंग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय मिल करके इस प्लान पर कार्य करेंगे, काम करेंगे। कौन, केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय मिल करके इस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या बनेंगे इस परिसर के अंदर, क्या क्या निर्माण कार्य होंगे, या क्या क्या भवन या क्या क्या चीजें बनेगी। तो एक आता है नेशनल मेरीटाइम म्यूजियम। अब ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें कहाँ बन रही है, लोथल में बन रही है। कहाँ बन रही है, लोथल, गुजरात में बन रही है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। इस बात को ध्यान रखिए। नेशनल मेरीटाइम म्यूजियम, राष्ट्रीय समुद्रिक संग्रहालय, और ये देश का पहला मेरीटाइम म्यूजियम होगा। इस बात का ध्यान रखिए। देश का पहला मेरीटाइम म्यूजियम कहाँ स्थापित होगा, लोथल में होगा। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इस मेरीटाइम म्यूजियम की स्थापना किस प्लान के तहत होगी, तो सागरमाला परियोजना के तहत, या परियोजना के तहत होगी, तो सागरमाला परियोजना के तहत। और किस प्लान के तहत, तो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास परिसर। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं मेरीटाइम थीम पार्क, इसका भी विकास किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। मेरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट, सामुद्रिक अनुसंधान संगठन, ठीक, यह संस्थान। उसके बाद नेचर कंजर्वेशन पार्क, प्रकृति संरक्षण पार्क, इसका निर्माण किया जाएगा। और राज्यों से संबंधित 14 गैलरियां, यानी कि राज्यों से संबंधित 14 गैलरियों यानी कि चित्र दीर्घाओं का निर्माण किया जाएगा, जहां पर राज्यों से संबंधित बातों को, उनसे संबंधित तथ्यों को दिखाया जाएगा। इस बात के ध्यान रखिए। तो ये राष्ट्रीय सामुदायिक विकास परिसर अपने आप में एक अनूठी पहल है। और इस परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी, लोथल में की जाएगी। कब ऐसी घोषणा हुई, 2020 में इस बात की घोषणा हुई थी, ध्यान रखिए। इसके अलावा एक नया तथ्य और आपको ध्यान में होना चाहिए, और ये तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता की
पतन के बारे में एक नई रिसर्च का, और ये रिसर्च करने वाले कौन है? निशांत मलिक है। कौन है? निशांत मलिक है। इस बात को ध्यान रखिए। और ये अमेरिका में रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना शोध कार्य कर रहे हैं। और इनकी जो शोध है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स एंड इंटर डिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस, ये शोध पत्रिका है और उसमें उनकी शोध प्रकाशित हुई है। शोधकर्ता कौन है? निशांत मलिक। और कहाँ कर रही है? अमेरिका स्थित रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस बात का ध्यान रखिए। वापिस देखिए, शोध पत्रिका का नाम क्या है? चार्ल्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस। और इसमें अपने शोध में उन्होंने क्या तथ्य पाया है? पाया यह है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था। यानी कि निशांत मलिक ने अपनी शोध के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किसी आक्रमण की वजह से नहीं हुआ था, वो किसी अन्य कारण से नहीं हुआ था। वो उसका कारण क्या था? मुख्य कारण था जलवायु परिवर्तन होना। जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था? पतन हुआ था। ऐसा निशांत मलिक ने अपनी शोध में कहा। इस बात को ध्यान रखें। और इसके अलावा दो तथ्य और इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि मोहनजोदड़ो में जो बड़ा स्नानागार मिलता है उसकी तुलना डी कोसांबी महोदय ने किसके साथ की थी? संस्कृत ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो पुष्कर सरोवर या कमल ताल का जो उल्लेख मिलता है उनके साथ किसकी तुलना की थी? मोहनजोदड़ो के स्नानागार की तुलना की थी। एक तो बात नंबर ये है। उसके बाद अर्नेस्ट मेकी भी एक विख्यात इतिहासकार है। उन्होंने मोहनजोदड़ो की तुलना किसके साथ की थी? लंकाशायर प्रदेश के साथ की थी। लंकाशायर प्रदेश के साथ। इस बात को ध्यान रखिए।